तो आपको सीधा ये चलते उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन आ रहा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सीएम। और उपस्थित बहनों और भाइयों, 50 वर्ष की शानदार यात्रा के उपरांत अब अमृत काल की ओर अग्रसर सीएल को मैं 50 वर्ष की इस यात्रा के लिए बधाई देता हूं, आगे के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। ये सचमुच किसी भी संस्थान के लिए एक गौरवशाली क्षण हो सकता है। 50 वर्ष प्रारंभिक चढ़ाव के बाद बीच का एक कालखंड ऐसा भी था कि जब अंधकार के बादल सीएल के ऊपर मंडराने लग गए थे। और जैसा कि यहां पर अभी सीएल के सीएमडी और चेयरमैन ने इस बात को बताया और माननीय मंत्री जी ने भी बताया कि एक समय डिसइन्वेस्टमेंट का पार्ट बना हुआ सीएल आज भारत की मिनी रत्न कंपनी के रूप में अपना नाम दर्ज कर रही है और प्रॉफिट का, अपना लाभांश का चेक भी आज माननीय मंत्री जी को सौंपा है। ये सचमुच एक सक्सेस स्टोरी है और ये वो स्टोरी है जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 2047 में विकसित भारत के सपने को, उन संकल्पों को साकार करने की दिशा में एक मिनी रत्न कंपनी के रूप में सीएल अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है। हमने देश की आजादी के आयोजन को तो नहीं देखा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको देश की आजादी का स्वर्ण जयंती वर्ष भी नहीं पता होगा। उम्र छोटी रही होगी, लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष को हम सब ने उस आयोजन में सहभागी बनकर के, उस आयोजन का हिस्सा बनकर के भारत की आजादी के शताब्दी महोत्सव के संकल्पों के साथ जुड़ने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे भारतवासियों के सामने 2047 का एक लक्ष्य दिया। जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, कैसा भारत हमें चाहिए, कैसा भारत हो। वह भारत लाचार भारत न हो, वह भारत दुनिया के सामने अभाव से ग्रस्त भारत न हो, वह भारत आत्मनिर्भर भारत हो, विकसित भारत हो। और विकसित भारत की राह जाती है इस प्रकार की मिनी रत्न और रत्न संस्थाओं के माध्यम से, जो सीएल ने अपनी एक सक्सेस स्टोरी के माध्यम से पिछले 10-11 वर्ष के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट को धता बताते हुए, उसको नकारते हुए आज अपने आप को एक लाभांश कंपनी के रूप में प्रस्तुत किया है।